हेलो एवरीवन। जैसा कि लास्ट लेक्चर हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा, एक बार वापस से रिवाइज करते हैं वही सब चीजें, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट यूनिट है वो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट को हमने जो पढ़ा वो था गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स और विथ अदर्स। उसके नाम में ही उसका मीनिंग छुपा हुआ है, ऐसा मैंने कहा था, विच डिनोट्स दैट मैनेजमेंट मीन्स men, I repeat my words guys, so please concentrate. Men that manages the things with the help of tricks, technique and tact is called as management. अगर कोई भी बंदा किसी बंदे को मैनेज कर रहा है और वहां वो टेक्निक या स्किल्स का इस्तेमाल करता है तो भी हम उसे क्या कहते हैं? मैनेजमेंट कहते हैं। एंड मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ 6 फंक्शंस। कितने फंक्शंस रहते हैं मैनेजमेंट के? 6 फंक्शंस रहते हैं। चलिए देखते हैं। प्लीज कॉन्सेंट्रेट गाइस। देर आर टोटल 6 functions of management which always starts with the planning, organizing, staffing, directing, coordinating and controlling. जब भी मैं प्लानिंग की बात करती हूं तो प्लानिंग मीन्स थिंकिंग इन एडवांस। किसी भी चीज को जब आप एडवांस में सोच के रखते हो तब हम उसे प्लानिंग कहते हैं। In short, we find out the answers of various questions in planning. Planning के बाद किया जाता है organizing. Organizing means division of work. Planning में हमारे पास जितने क्वेश्चन के आंसर्स रहेंगे उन सारे आंसर्स को हम लोग सीक्वेंस में अरेंज करेंगे ऑर्गेनाइजिंग के साथ। After organizing, we have staffing. Staffing means putting right person at a right job. सही बंदे को सही जॉब पे प्लेस करना इज कॉल्ड एज स्टाफिंग। आफ्टर स्टाफिंग यू हैव डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मीन्स इनिशिएट्स एक्शन और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लानिंग। आफ्टर डायरेक्टिंग कोऑर्डिनेशन, जो कि हमें यूनिटी ऑफ एफर्ट्स के बारे में बताता है। एंड द लास्ट इज कंट्रोलिंग, जहां पे आप ड्रॉबैक्स को समझ के करेक्टिव एक्शंस लेते हो। एक बार वापस से डिटेल में पढ़ेंगे गाइज ये सारे 6 फंक्शंस, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, देखिए सबसे पहला दिया है प्लानिंग। प्लानिंग मीन्स व्हाट? अगर मैं कोई ऑब्जेक्टिव सेट करती हूं और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मुझे सोचना पड़ रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, इट मीन्स आई एम डूइंग नथिंग बट प्लानिंग। मैं क्या कर रही हूं? उस चीज को अचीव करने के लिए प्लानिंग कर रही हूं। जब भी मुझे कोई प्लान करना होता है तब मैं सारे अनसर्टन सिचुएशंस को समझूंगी। मतलब अनसर्टन सिचुएशंस मतलब जिनके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, उन सारे अनसर्टन चीजों को समझ के मुझे उनको सर्टन समझना है और उसके अगेंस्ट प्रिकॉशनरी एक्शन लेना है। दिस इज कॉल्ड एज प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग ऑलवेज स्टार्ट्स विथ फोरकास्टिंग। प्लानिंग हमेशा फोरकास्टिंग से शुरू होता है और डिसीजन मेकिंग पे खत्म होता है। जब आप किसी भी चीज को फोरकास्ट करते हो तो दैट इज नथिंग बट द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को फोरकास्ट करने के बाद काम आता है सही चीजों के रिलेटेड डिसीजन लेना, ताकि आप अपना प्लानिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर सको। आफ्टर डिसीजन मेकिंग हमें चीजों को ऑर्गेनाइज करना होता है, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग विच मीन्स डिविजन ऑफ वर्क। ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग होता है डिविजन ऑफ वर्क। डिविजन ऑफ वर्क क्यों? क्योंकि देयर आर 2 sides of the organization which is divided into superior and subordinate. Superior will be at authority level and subordinates will be at responsibility level. तो दोनों को बराबर से काम मिलना जरूरी है। अथॉरिटी वाला अथॉरिटी से रिलेटेड काम करेगा और सबॉर्डिनेट रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड काम करेगा। ठीक है, स्टाफिंग में हम लोग कहते हैं कि राइट पर्सन को राइट पोजीशन मिलनी चाहिए, लेकिन उसके लिए भी ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रोसेस दिया जाता है गाइस। स्टाफिंग मीन्स पुटिंग राइट पर्सन एट अ राइट जॉब, लेकिन उसकी शुरुआत होती है रिक्रूटमेंट से। रिक्रूटमेंट मतलब क्या? रिक्रूटमेंट मतलब आस्किंग एम्प्लॉयज टू अप्लाई फॉर द जॉब इज कॉल्ड एज रिक्रूटमेंट, है ना। इनवाइट करना पब्लिक को या एम्प्लॉयज को ताकि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सके।
आफ्टर एप्लीकेशन व्हाट यू हैव टू डू, एक एलिजिबल कैंडिडेट को सिलेक्ट करना आवश्यक होता है। एलिजिबल कैंडिडेट को सिलेक्ट करने के लिए यू नीड टू टेक इंटरव्यूज, यू नीड टू टेक रिटन एग्जामिनेशंस, जहां पे आप शॉर्टलिस्ट करते जाते हो अपने एम्प्लॉयज को और उसमें से बेस्ट का सिलेक्शन होता है फॉर द बेस्ट जॉब। ठीक है, ये जो 3 फंक्शंस है, यहां तक आप सिर्फ और सिर्फ डूइंग काम करते हो, मतलब आप सिर्फ सोचते हो और अपने काम को पूरा करने की कोशिश करने में जुट जाते हो। जब आपने सही बंदे को सही काम के लिए प्लेस किया, उसके बाद एक्चुअल वर्क शुरू होता है, जो कि हम मैनेजमेंट कहते हैं, वो है डायरेक्टिंग। गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स करने के लिए आपको प्रॉपर डायरेक्शन देना बहुत जरूरी है। अब ये डायरेक्शन मतलब क्या? गिवन इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइंस, राइट, प्रोवाइडिंग प्रॉपर प्रोसीजर्स, मेथड्स, ताकि वो बंदा जो काम कर रहा है वो ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से करे, ना कि खुद के हिसाब से। मैंने पहले ही कहा था कि अगर आपको अपने एम्प्लॉय से काम करवाना है तो वो काम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से होना जरूरी है। और वो कौन करता है? डायरेक्टिंग करता है, डायरेक्टिंग करता है। प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, डायरेक्टिंग इज एन एक्शन प्रोसेस। डायरेक्शन हमेशा प्लानिंग के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में सोचता है, इसीलिए उसको बोला जाता है विच इनिशिएट्स एक्शन इज कॉल्ड एज डायरेक्शन। जो एक्शन को इनिशिएट करेगा हम उसको क्या कहेंगे? डायरेक्शन कहेंगे। क्लियर है सब लोगों को? उसके बाद आफ्टर प्लानिंग हम क्या करेंगे? आफ्टर डायरेक्टिंग हम करेंगे कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या? यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। जब आपके एफर्ट्स यूनाइटेड रहते हैं तब बहुत आवश्यक होता है ये जानना कि सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट, देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो तीनों लेवल सही तरीके से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं या नहीं। कोऑर्डिनेशन हमें बताएगा कि हमारा डायरेक्शन और प्लानिंग सही ढंग से चल रहा है या नहीं। कॉन्सेंट्रेट माय गाइस। प्लानिंग, जो आपने सोचा वैसा ही इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं। P इज फॉर प्लानिंग एंड D इज फॉर डायरेक्शन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इन दोनों का हमेशा कंपैरिजन करता है। कंपैरिजन के 3 रिजल्ट, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन। अब ये जानना इजी हो जाएगा कि प्लानिंग डायरेक्शन से अच्छा चल रहा है, प्लानिंग डायरेक्शन से इक्वल चल रहा है, या प्लानिंग डायरेक्शन से बहुत कम चल रहा है, या फिर वाइस वर्सा गाइस, कि डायरेक्शन हमने जो सोचा उस हिसाब से हम ज्यादा अचीव कर पा रहे हैं इन ग्रेटर देन, हमने जो सोचा उससे हम इक्वल अचीव कर रहे हैं, हमने जो सोचा उससे हम लेस देन अचीव कर रहे हैं। ये कंपैरिजन के कसम खा के 3 रिजल्ट्स ही रहते हैं। इन 3 रिजल्ट्स के अलावा दूसरा कोई भी रिजल्ट नहीं होता है। मार्क माई वर्ड गाइज। ठीक है, तो हम जो चीज सोचते हैं प्लानिंग में, हम उसको क्या करते हैं? डायरेक्टिंग में इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन हमें बताता है कि जो हमने सोचा वो हम सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं या नहीं। तो भाई मैडम, अभी ये जो डायरेक्शन के और प्लानिंग और डायरेक्शन के कंपैरेटिव रिजल्ट्स है, इनका क्या अभी अचार डालेंगे क्या? नहीं, इनको हमें एग्जामिन करना है गाइस, कि भाई हमारा परफॉर्मेंस ग्रेटर देन आया तो कैसे, इक्वल टू आया तो कैसे, और लेस देन आया तो कैसे। अगर ग्रेटर देन आता है तो हमें उसे मेंटेन करना है, अगर इक्वल टू आता है तो एटलीस्ट हमें ग्रेटर देन तक पहुंचना है, अगर लेस देन आता है तो एटलीस्ट हम इक्वल टू तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये जो तामझाम है, ये कंपैरेटिव रिजल्ट्स को जो एग्जामिन करना है और इसके अगेंस्ट करेक्टिव एक्शंस लेना है, वो हम कहाँ लेते हैं? कंट्रोलिंग में लेते हैं। कंट्रोलिंग मीन्स फाइंडिंग आउट प्रॉब्लम एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। ग्रेटर देन है तो प्रॉब्लम की तो बात नहीं है, लेकिन अभी मुझे वो परफॉर्मेंस कंसिस्टेंस रखना बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंसी होना जरूरी है। इक्वल टू है तो इक्वल टू से हमें सीखना है कि ग्रेटर देन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, दैट विल बी द करेक्टिव एक्शन। अगर लेस देन है तो ये जानना जरूरी है कि परफॉर्मेंस लेस देन क्यों है,
हम लोग एटलीस्ट इक्वल टू तक क्यों नहीं पहुंच सकते? सो दैट विल बी द अनदर रीजन. सो कंट्रोलिंग मतलब क्या है कि हम प्रॉब्लम्स को समझेंगे और उसके अगेंस्ट करेक्टिव एक्शंस लेंगे. तो भाई अभी ये जो करेक्टिव एक्शंस लिए, जो हमने प्रॉब्लम को समझ के करेक्टिव एक्शन लिए, फिर उसका क्या? दैट विल बी आवर एक्सपीरियंस गाइस. वो हमारे लिए एक्सपीरियंस का काम करेगा, जो कि नेक्स्ट प्लानिंग में हमें हेल्प आउट करेगा. देखिए, इसीलिए कंट्रोलिंग के बाद हम क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं. इसे कहते हैं कंटिन्यूअस प्रोसेस. क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस प्रोसेस. एक बार जो मैनेजमेंट प्रोसेस प्लानिंग से शुरू हुआ, वो डायरेक्टली जाके कंट्रोलिंग पे खत्म हुआ और कंट्रोलिंग से वापस प्लानिंग में शुरू हुआ. इसका मतलब ये है गाइस कि जब आप किसी चीज को प्लान करते हो तो ही आप चीजों को कंट्रोल कर सकते हो, या फिर वाइस वर्सा. कंट्रोलिंग ऑलवेज हेल्प यू टू डू नेक्स्ट प्लानिंग. क्लियर है सब लोगों को? प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी. कंट्रोलिंग इज ऑल्सो काइंड ऑफ एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी. आप कंट्रोलिंग तभी करोगे जब आपके पास प्लान रहेगा. जैसे कि हमने यहां देखा, मैंने जो सोचा उस हिसाब से डायरेक्शन किया, इसी वजह से मेरे पास ये रिजल्ट आए, जिनसे मैं क्या कर पा रही हूं? कंट्रोलिंग कर पा रही हूं. दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट गाइस. तो बिना प्लानिंग के आप कंट्रोलिंग नहीं कर सकते हो, और बिना कंट्रोलिंग के आप नेक्स्ट प्लान कभी नहीं बना सकते. दीज आर द टोटल 6 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. आपका जो यूनिट 2 है, विच इज रिलेटेड टू द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, इसी बात को दोहराता है कि ये 6 फंक्शंस एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितने इम्पोर्टेंट है. इसीलिए ये पर्टिकुलर चैप्टर में आपको इंडिविजुअल फंक्शन को पढ़ना है और उस फंक्शन के इम्पोर्टेंस को भी अच्छे से रीड करना है. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं. हेलो एवरीवन, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा वो था फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. जो 6 फंक्शंस है मैनेजमेंट के, उनको हमने अच्छे से स्टडी किया है. फंक्शंस समझना इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज मैनेजमेंट स्टडी इज इनकम्प्लीट जब तक कि हम वो 6 फंक्शंस अच्छे से पढ़ नहीं लेते. तो मैनेजमेंट स्टडी करने के लिए आपको फंक्शंस का नॉलेज होना जरूरी है. स्टार्टिंग में हम लोगों ने जो 6 फंक्शंस देखे, उन सारे फंक्शंस को हमने इंडिविजुअली स्टडी करना इम्पोर्टेंट है. इंडिविजुअली स्टडी में सबसे पहला फंक्शन है प्लानिंग. प्लानिंग मतलब क्या? अपना पीडीएफ, आई एम गिविंग यू 2 minutes. प्लीज ओपन अप योर पीडीएफ सो दैट हम लोग उसको रेफरेंस से अच्छे से पढ़ सके. व्हाट इज प्लानिंग? ओपन इट आउट. आपके पीडीएफ में पेज नंबर है, मैं इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ इनिशियली. तो अभी हम सीधा डायरेक्टली फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट से स्टार्ट करेंगे. टेक आउट पेज नंबर 18. पेज नंबर 18 में हम लोग सबसे पहले आज प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे. प्लानिंग मतलब क्या? प्लानिंग, जैसा कि मैंने कहा कि वी एनालाइजेस द अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग द सिचुएशन. उन अनसर्टेनिटी को समझ के उसके अगेंस्ट जो आप प्रिकॉशनरी एक्शन लेते हो, उसे हम प्लानिंग कहते हैं. ठीक है ना? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पिकनिक जाना है, तो पिकनिक जाने के लिए आपके पास एक पिकनिक जाना ये आपका एक ऑब्जेक्टिव है. उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आप जितने भी क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट करोगे, दैट विल बी इंक्लूडेड इन द प्लानिंग. ठीक है? प्लानिंग को हम इंटेलेक्चुअल प्रोसेस कहते हैं क्योंकि वहां सबसे ज्यादा ब्रेन्स का इस्तेमाल किया जाता है. इंटेलेक्चुअल प्रोसेस में एक बंदे के इंटेलिजेंस के हिसाब से आपका प्लानिंग डिसाइड होता है. ओके, सो प्लानिंग करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन. अगर आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट स्ट्रांग है तो उनके इंटेलेक्चुअल और एक्सपीरियंस को समझ के हम ज्यादा स्ट्रांगली प्लानिंग कर सकते हैं. So planning is very much important in case while doing any kind of a management. ठीक है, ध्यान दीजिए. I am reading out introduction for you guys, so please concentrate. Planning is the basic function of management. Every function of management is based on planning. It includes deciding the things to be done
in advance. Planning is an intellectual process of logical thinking and rational decision making. Rational decision making मतलब सोच समझ के लिया हुआ decision is called as rational decision making. It focuses on organization's objective and develops various courses of action. Various courses of action इसलिए क्योंकि uncertain situation एक नहीं रहेंगी, बहुत सारे रहेंगे. तो वो जितने भी अनसर्टन सिचुएशंस है उसके लिए हमें बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करना जरूरी है. अगर ये प्लान नहीं किया तो प्लान बी होना चाहिए, प्लान बी काम नहीं कर रहा तो प्लान सी होना चाहिए. इन अल्टरनेटिव कोर्सेस ऑफ एक्शन को आपको सोच के रखना जरूरी होता है. सारे तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन उसमें से जो सिचुएशन को जस्टिफाई करेगा वैसा कोर्स ऑफ एक्शन हम लोग डिसाइड करेंगे. ठीक है, आगे देखते हैं. It focuses on organization's objective and develops a various courses of action. Designing a proper planning and implementing accordingly is a key of achieving the objective of the organization. प्रॉपर प्लान को डिजाइन कीजिए और उसे सही ढंग से इम्प्लीमेंट करेंगे तो अपने ऑब्जेक्टिव इजीली अचीव कर सकते हैं. As I say guys, there are two concepts which are included in the planning. One is forecasting and another is decision making. फ्यूचर चीजों को सोच के हम लोग पहले से ही एडवांस में फोरकास्टिंग करके कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करते. तो फोरकास्टिंग जरूरी है. बिना फोरकास्टिंग के आप प्लानिंग नहीं कर सकते. जब आप चीजें फोरकास्ट करते हो तब आपके सामने वेरियस अनसर्टन सिचुएशन सामने आती है. उन वेरियस अनसर्टन सिचुएशंस को समझना और उसके अगेंस्ट कोर्सेस ऑफ एक्शन रखना इज नथिंग बट यू आर डूइंग अ डिसीजन मेकिंग. क्योंकि कोई तो भी एक कोर्स ऑफ एक्शन उस सिचुएशन को मैच करेगा जिसके आप डिसाइड करेंगे और इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे. मार्क माई वर्ड गाइज. सो फोरकास्टिंग और डिसीजन मेकिंग ये दो चीजें प्लानिंग में होना जरूरी है. ठीक है, अब और एक चीज इसमें ऐड होती है, दैट इज प्रीमाइसेस. ये वर्ड आपके बुक में तो नहीं है बट थोड़ा सा हटके बात करेंगे जो कि प्लानिंग से इम्पोर्टेंट है. वो है प्रीमाइसेस. प्रीमाइसेस मतलब अजम्पशंस. जो मैं अनसर्टन सिचुएशन कह रही हूं ना, उसे हमें अज्यूम करके चलना है कि भाई हमारे ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड. प्रीमाइसेस मतलब एरिया, आसपास का एरिया इज कॉल्ड एज प्रीमाइसेस. उसी तरीके से प्लानिंग में आपने जो ऑब्जेक्टिव सेट किया है उससे रिलेटेड जो अजम्पशंस रहेंगे उनको बोला जाता है प्रीमाइसेस. सबसे पहले प्लानिंग करते समय ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं. स्टेटेड ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड प्रीमाइसेस जज किए जाते हैं और प्रीमाइसेस आपको हेल्प आउट करेगा ये जानने के लिए कि आपके पास कितने अल्टरनेटिव कोर्सेस ऑफ एक्शन होने चाहिए. क्योंकि उन अल्टरनेटिव में से जो सिचुएशन को जस्टिफाई करेगा वो पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन आपको सिलेक्ट करना है. कंसेप्ट समझने की कोशिश कीजिए. ठीक है, वो पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है, डिसाइड करना है फॉर इम्प्लीमेंटेशन. सो दिस इज व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग. आगे बढ़ते हैं. इन शॉर्ट, प्लानिंग इज अ डिटेल्ड प्रोग्राम ऑफ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन. डेफिनेशन देखिए, कोई भी एक डेफिनेशन काफी है बट ट्राई टू मग अप द नेम ऑफ दैट ऑथर. ऑथर का नाम याद रखने की कोशिश कीजिए. अपने मन से डेफिनेशन नहीं लिखना है, बनाना भी नहीं है. सो प्लीज उसको अच्छे से रीड करना जरूरी है. ध्यान दीजिए. आई विल टेक अ जेम्स टोनर. James Toner. According to James Toner, planning is the process of establishing goals and a suitable course of action for achieving these goals. गोल्स सेट करना और उस गोल से रिलेटेड कोर्सेस ऑफ एक्शन सेट करने को क्या कहते हैं, प्लानिंग कहते हैं. चलिए इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं एक एक करके. इट इज अ फंडामेंटल फंक्शन विच गिव्स एन आउटलाइन अबाउट वेयर टू गो, how to go and reduce the risk of uncertain future with the help of forecasting. The importance of planning is as follow. First, help to set clear objective. मैंने कहा ना, आपको पहले ऑब्जेक्टिव सेट करना है, उसके बाद प्रोसेस शुरू करनी है. तो आपको ऑब्जेक्टिव सेट करना मतलब ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ एम्प्लॉयज को भी समझ में आ जाता है कि हमें क्या अचीव करना है. प्लानिंग इज कंसर्न विद द सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, target and formulating plans to achieve them.
It helps manager to analyze the present condition of the organization and on that basis to identify the ways of attaining the desired position in the future. अगर आपकी कंपनी यहाँ है तो प्लानिंग आपको बताएगा कि आपको यहां से यहां कैसे पहुंचना है. इफ यू हैव अ डाउन मार्केट इन द और कॉर्पोरेट इमेज में आपकी मार्केट वैल्यू ज्यादा नहीं है तो आपको प्लानिंग ही हेल्प आउट कर सकता है टू रीच टू द डिजायर्ड पोजीशन. आपको अगर ग्राफ ऊपर लेके जाना है तो प्रॉपर प्लानिंग से जाना बहुत जरूरी है. ठीक है, आगे देखते हैं. प्रोवाइड पाथ ऑफ एक्शन. यहां से यहां जाने के लिए जो डिस्टेंस है वो आपका पाथ है, वहां आपको एक्शन क्रिएट करना जरूरी है जो कि आपको कौन दे सकता है, प्लानिंग दे सकता है. ध्यान दीजिए. इट हेल्प्स मैनेजर टू इम्प्रूव फ्यूचर परफॉर्मेंसेस ऑफ एम्प्लॉइज by establishing objectives and selecting a course of action. Sorry guys. Second one पढ़ रहे. Provides path of action. Planning ensures that the goals or objective are clearly stated. They act as a guide and they provide direction for doing the right things at the right time with the right way. Very important. वापस से एक बार पढ़ते हैं. They act as a guide and they provide direction for doing the right things at a right time with the right way. सही थिंग्स को, सही चीजों को सही समय पे सही तरीके से जब आप फॉलो करोगे तब हम उसे क्या कहेंगे, प्लानिंग कहेंगे. इट हेल्प्स एम्प्लॉइज टू नो द व्हाट ऑर्गेनाइजेशन हैज टू डू एंड व्हाट दे मस्ट डू फॉर अचीविंग द गोल्स. ये आपको मदद करेगा जानने के लिए कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, ताकि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स क्या कर सकते हो, अचीव कर सकते हो. ठीक है, चलिए. द नेक्स्ट पॉइंट इज प्लानिंग इम्प्रूव्स परफॉर्मेंसेस. इट्स वेरी इजी. प्लानिंग में आपको स्टेट किए गए गोल्स बता दिए जाएंगे तो आपको पता रहेगा कि आपको क्या अचीव करना है. आपके सामने एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है और उस स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको चीजें अचीव करना है. तो इट विल ऑलवेज हेल्प यू टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस. जैसा कि मैंने कहा कि प्लानिंग और डायरेक्शन में हमेशा कंपैरिजन होता है कोऑर्डिनेशन की. जब अपन बात करते हैं तो प्लानिंग अगर ऑलरेडी स्टेटेड है तो हमें पता रहेगा कि क्या अचीव करना है. सो हमारा एक तो अचीवमेंट ग्रेटर देन रहेगा, इक्वल टू रहेगा या फिर लेस देन रहेगा. whatever may be our performance, but that will always help you to improve your efficiency. लेस देन है तो इक्वल टू तक पहुंचेंगे, इक्वल टू है तो एटलीस्ट ग्रेटर देन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे. तो हमेशा इम्प्रूवमेंट आपका चलते रहेगा. उसके बाद ध्यान दीजिए, इट हेल्प्स मैनेजर टू इम्प्रूव फ्यूचर परफॉर्मेंसेस ऑफ एम्प्लॉय बाय एस्टैब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव एंड सिलेक्टिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन. It is beneficial for the organization. Planning leads to efficient working of the employees. Due to proper planning, the employee can work according to timely guideline. This improvement in performances result into higher profitability of the organization. The fourth one is minimize the risk. Risk कब होती है? जब आपको फ्यूचर कंडीशन के बारे में नॉलेज नहीं रहता. रिस्क इज ऑलवेज रिलेटेड टू अनसर्टेनिटी. अनसर्टन है मतलब आपको उस चीज का नॉलेज नहीं है. अगर आप आगे बढ़ते हो तो उसमें रिस्क है ऐसा माना जाता है. लेकिन जब तक के रिस्क नहीं उठाओगे तब तक के आप अचीव कर पाओगे क्या? कोई चीज नहीं कर पाओगे. सो प्लानिंग क्या करता है? रिस्क से रिलेटेड जो हमें नुकसान होने वाला है उसको पहले से ही रिड्यूस कर लेता है. सपोज बारिश का सीजन है और बारिश के सीजन में आपके घर में शादी है तो हमारे लिए सबसे बड़ी अनसर्टन चीज क्या है? बारिश. क्योंकि वो कभी भी आ सकती है बिना नॉलेज के. राइट, विदाउट एनी नॉलेज वो क्या हो जाएगी? अप्लाई हो जाएगी, मतलब आ सकती है. तो हम क्या करेंगे? उस पर्टिकुलर अनसर्टन सिचुएशन को समझ के प्रिकॉशनरी एक्शन लेंगे क्योंकि रिस्क है तो उससे होने वाले नुकसान से हमें बचना है. इसीलिए हम लोग प्लानिंग करके रखेंगे. राइट, प्लानिंग करना मतलब
अनसर्टन सिचुएशन को समझ के उससे रिलेटेड रिस्क को मिनिमाइज करना। ध्यान दीजिए, प्लानिंग इज बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग टेक्निक्स. It is a process of looking into future and anticipating the future changes. By deciding in advance the task to be performed, planning shows the way to deal with changes and uncertain events. Changes or risk cannot be eliminated totally. आप उसको कभी भी eliminate या delete नहीं कर सकते. But they can be anticipated and can be tackled with preventive measures. It minimizes the risk of future और uncertainties of future. ये बहुत जरूरी है. उसके बाद फिफ्थ इज प्लानिंग लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस. एफिशिएंसी वर्कर्स में लाने से क्या होगा, रिसोर्सेस का सही इस्तेमाल होगा और आपके वेस्टेज नहीं होंगे. ध्यान दीजिए, ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स आर प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस and proper allocation of resources for various activities. It also facilitates optimum utilization of resources, which brings higher efficiency and better results. One can avoid wastage of resources by proper planning. Help in decision making. Help in decision making, मैंने पहले ही कहा था, decision making is a last step of planning. आप फोरकास्टिंग से प्लानिंग को शुरू करते हो और डिसीजन मेकिंग पे क्या करते हो, खत्म करते हो. देयर आर वेरियस अल्टरनेटिव्स इन फ्रंट ऑफ द मैनेजमेंट. फॉर अचीविंग गोल्स, प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजमेंट टू सिलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव by considering all positive and negative outcomes of all the alternatives. सारे alternatives को जज कीजिए, उनके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स को समझिए और उसके बाद ही डिसाइड कीजिए कि कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा. Decisions are taken after selecting alternatives courses of action to achieve a predefined goals. It helps the manager to take rational decision. Rational ये word का meaning होता है logical. सोच समझ के लिया हुआ डिसीजन इज कॉल्ड एज रैशनल डिसीजन. देन यूजफुल इन सेटिंग द स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग. मैंने कहा था ना कि आपको अगर कंट्रोलिंग करना है तो पहले आपका प्लानिंग स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी है. बिना प्लानिंग के, बिना स्टैंडर्ड सेट किए आप कंट्रोलिंग नहीं कर सकते. देखिए, प्लानिंग फैसिलिटेट्स द कोऑर्डिनेशन Planning set out standards for controlling, so the actual performance can be compared with the standard. Actual जो बंदे ने परफॉर्म किया है, वो प्लान जो आपने सेट किया, स्टैंडर्ड जो सेट किया, उसके साथ हम कंपेयर करेंगे. ठीक है, कंपेयर करने के बाद मैनेजर कैन फाइंड आउट द डेविएशन, प्रॉब्लम समझेगा, इफ एनी, बिटवीन द एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस. Such deviation can be bridged by taking controlling steps. Therefore, planning provides basis for control. It is also important for maintaining discipline at working place of organization. स्टैंडर्ड सेट करने से एक डिसिप्लिन सेट किया जाता है और उस डिसिप्लिन को फॉलो करना हर एक जन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत सब लोगों ने सही ढंग से, जैसे स्टैंडर्ड्स कह रहे हैं, वैसा काम करना बहुत जरूरी पाया गया है. देन उसके बाद है फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज. कोऑर्डिनेशन अगेन हमने जब पढ़ा 6 फंक्शंस में, मैंने आपको बताया कि कोऑर्डिनेशन इज नथिंग बट द कंपैरिजन ऑफ प्लानिंग एंड डायरेक्शन. सेम इज द केस विद ओवर हियर. ध्यान दीजिए, planning facilitates the coordination of activity. It reduces the overlapping among activities. All activities of business organization are closely linked with each other, which is considered in the process of planning. Sound planning interrelates all activities and resources of the organization. Sound planning मतलब सही ढंग का प्लानिंग हमेशा रिसोर्सेज को एकत्रित करने में और सही ढंग से इस्तेमाल करने में मदद करता है. Then facilitates other management function. Planning is the first function. पहला फंक्शन है, इसीलिए बाकी सारे फंक्शन उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं. तो अगर आपका प्लानिंग स्ट्रांग रहेगा तो उससे जुड़े हुए सारे फंक्शंस भी क्या हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे. Every organization function towards achieving goal and goal is set at the planning stage.
Unless the planning is ready, other management functions such as organizing, staffing, etc. cannot be undertaken. Thus, planning facilitates all other functions of management. Then, promote initiative, innovative idea. Innovation is something which you keeps on changing the invented चीज. किसी invented चीज में आप जब कोई creative idea लाते हो तब उसको innovation कहा जाता है. प्लानिंग आपको हमेशा चांस देता है एफिशिएंसी इंप्रूव करने में. तो एफिशिएंसी इंप्रूव करते करते जब आप कोई नई चीज या क्रिएटिविटी रखते हो तब उसको बोला जाता है इनोवेटिव आइडिया, एंड प्लानिंग ऑलवेज प्रमोट्स इट. दूसरी बात यह है कि प्लानिंग को हमने इंटेलेक्चुअल प्रोसेस कहा है. आपका ब्रेन वर्क करते समय कोई ना कोई नई चीज जानने में या खोजने में लगा हुआ रहता है. सो it will always help you to create innovative ideas for working in the organization. तो planning always promotes innovative ideas. देखते हैं. Planning is the basic function of management. It is a process of decision making which involves promotion of innovative ideas after critical thinking. Ultimately, these innovative plans result into attainment of goals of the organization. It is the most challenging activity for the management as it guides all future actions leading to growth and prosperity of the organization. That's it. अगर आपको organizational या personal growth करना है तो innovative ideas को apply करना या निकालना या promote करना बहुत आवश्यक माना गया है. ठीक है, एक बार वापस से रीड करेंगे सारे head points. The first one is help to set clear objective, then provide path of action, then planning improves performances, minimizes the risk, planning leads to optimum utilization of resources, helps in decision making, useful in setting standards for controlling, facilitates coordination of all activities, then facilitates other management functions, and the last promotes innovative ideas. Last but not least, in short, planning plays a vital role in the every walk of life of an organization as well as of the individual. Future is highly uncertain and the business environment is changing. With the help of proper planning, the risk and uncertainties can be minimized definitely. Hence, planning is the basic requirement of any organization for the survival, growth and success. That's it with the first function of planning, guys. आज हमने देखा प्लानिंग का मीनिंग और उसका इम्पोर्टेंस. उसके पहले हमने जाना कि मैनेजमेंट क्या है और मैनेजमेंट की जो 6 फंक्शंस है उनका क्या क्या इम्पोर्टेंस है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग ऑर्गेनाइजिंग पढ़ेंगे. एवरी लेक्चर विल बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस. जहां पे मुझे लगता है कि वहां 2 फंक्शंस पढ़ाने चाहिए वहां मैं 2 लूंगी. अदरवाइज डेली बेसिस पे हम लोग होमवर्क डिस्कस करते जाएंगे. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको केस स्टडी सॉल्व करने के लिए बोला था और एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए बोला था चैप्टर 1 की. दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3. यू कैन पुट योर होमवर्क ऑन ग्रुप ऑल्सो. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो मेरा नंबर आपके ग्रुप पे है. यू जस्ट मेक अ कॉल. ठीक है, वाइल कॉलिंग मेक श्योर कि आप मुझे 8 बजे के बाद कॉल करें. दैट विल बी मोर फिजिबल फॉर यू एंड फॉर मी ऑल्सो. ठीक है, और दूसरी बात यह है कि आपको इन केस स्टडीज के अलावा भी मैं कुछ केस स्टडीज सेंड करूंगी. आई वॉन्ट यू ऑल टू गो थ्रू द केस स्टडीज जो कि आपके इस लेक्चर का होमवर्क रहेगा. ठीक है, सो केस स्टडीज फॉर चैप्टर 1 जो कि आपके बुक से हटकर है, थोड़ा एक्स्ट्रा है, सोचने पे मजबूर करेगा. दैट काइंड ऑफ अ केस स्टडीज. आज के लिए इतना काफी है गाइस. ओवर फॉर द डे. थैंक यू सो मच.